एक नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सिस्टम बन चुका है, दाऊद इब्राहिम। कुछ लोग कहते हैं वो एक गैंगस्टर था, कुछ कहते हैं वो एक टेररिस्ट मास्टरमाइंड बना। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंडिया के सबसे बड़े ब्लास्ट्स के पीछे एक ही शैडो नेटवर्क का हाथ था? मुंबई, दिल्ली और कई और शहर, क्या ये सब अलग अलग कहानियां हैं या एक ही इनविजिबल थ्रेड से जुड़ी हुई हैं? आज हम उसी शैडो वर्ल्ड में घुसने वाले हैं। (1970 से 80) मुंबई, एक ऐसा शहर जो सपने भी देता है और क्राइम भी। वो एक छोटी सी बस्ती में बड़ा हो रहा था, जहां तक गलियां, शोर शराबा और सड़क पर क्रिकेट खेलते बच्चे आम बात थी। दाऊद के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। वो एक ईमानदार और सीधे आदमी थे। हर दिन वह दाऊद से कहते थे, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत, हमेशा सही रास्ता चुनना। दाऊद बचपन से ही तेज और समझदार था। वो अपने आसपास सब कुछ ध्यान से देखता था, लोगों की जिंदगी, उनकी मुश्किलें और उनके सपने। लेकिन उसने एक और चीज नोटिस की। उसके एरिया में कुछ लड़के ऐसे थे जो बिना ज्यादा मेहनत के पैसे कमा रहे थे। उनके पास नए कपड़े थे, लोग उनसे डरते भी थे और उन्हें देखकर दाऊद को लगता था कि शायद यही असली पावर है। एक दिन दाऊद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ा था। एक तरफ था उसके पिता का रास्ता, पढ़ाई, मेहनत और ईमानदारी। दूसरी तरफ था आसान रास्ता, जल्दी पैसा, गलत लोग और खतरा। शुरू में दाऊद ने सही रास्ता चुना, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी उसे दूसरे रास्ते की तरफ खींचने लगी। वो गलत दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा। उसे लगा कि जिंदगी अब ज्यादा एक्साइटिंग हो गई है, पर हर फैसले का एक नतीजा होता है। धीरे धीरे उसके छोटे फैसले बड़े बनने लगे और वो आसान रास्ता उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। उसमें डर था, खतरा था और परेशानियां थी, सिर्फ दाऊद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। यहीं पर उभार कर आता है एक नाम, दाऊद इब्राहिम। शुरुआत छोटी थी, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड। लेकिन दाऊद अलग था। वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वो सिस्टम बना रहा था। एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट, डी कंपनी। इस नेटवर्क में सब कुछ था, स्मगलर्स, हिटमैन, फाइनेंसियर्स और धीरे धीरे मुंबई का अंडरवर्ल्ड उसके कंट्रोल में आने लगा। पुलिस रिकॉर्ड्स कहते हैं दाऊद ने क्राइम को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दे दिया। ये सिर्फ गैंग नहीं था, यह एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन थी। जब मुंबई छोटा पड़ने लगा, दाऊद ने अपना नेटवर्क इंटरनेशनल कर दिया। दुबई, मिडिल ईस्ट और फिर साउथ एशिया। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क्स, इलीगल आर्म्स सप्लाई। डी कंपनी अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। और यहीं से शुरू होता है एक डेंजरस शिफ्ट। अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन जियोपॉलिटिक्स से जुड़ने लगता है। रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस इनपुट्स कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में सैफ हीविन लिया और इलियज्ड लंकस बने, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साथ। ये क्लेम इंडिया बार बार उठाता रहा है, पाकिस्तान इसे डिनाई करता रहा है। सच क्या है, ये आज भी डिबेट का हिस्सा है। लेकिन एक बात क्लियर थी, गेम अब लोकल नहीं रहा था। 12 मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स। 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स, स्टॉक एक्सचेंज, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस, 13 ब्लास्ट्स, हंड्रेड्स लोगों की मौत। इंडिया के हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट। इन्वेस्टिगेशंस शुरू होती हैं और धीरे धीरे एक नाम सामने आता है, दाऊद इब्राहिम। अथॉरिटीज के मुताबिक यह अटैक अंडरवर्ल्ड और क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स के कोलैबोरेशन का रिजल्ट था। ये वही मोमेंट था जब दाऊद का इमेज परमानेंटली चेंज हो गया और इसी के बाद वो इंडिया छोड़ देता है और फिर कभी वापस नहीं आता। 1993 के बाद दाऊद इब्राहिम एक गोस्ट बन जाता है। इंटरपोल नोटिसेस, इंडिया का मोस्ट वांटेड लिस्ट, लेकिन अरेस्ट नहीं,
रिपोर्ट्स कहते हैं वो कराची में है, कुछ कहते हैं दुबई, कुछ कहते हैं मल्टीपल आइडेंटिटीज यूज करता है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जो दुनिया के सामने है फिर भी कहीं नहीं है, और इसी वजह से उसका नाम हर बड़े टेरर अटैक के बाद फिर उभर आता है। अब बात करते हैं दिल्ली की। 2005 दिवाली के टाइम दिल्ली ब्लास्ट्स। 2011 दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट। देश की राजधानी, पैनिक, फियर, क्योस। इन्वेस्टिगेशंस में अलग अलग ग्रुप्स के नाम सामने आते हैं, जैसे इंडियन मुजाहिदीन। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम का नाम लिंक नहीं होता, लेकिन फिर भी पब्लिक परसेप्शन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या अंडरवर्ल्ड और टेरर नेटवर्क्स कभी कंप्लीटली अलग रहे हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं क्राइम और टेरर के बीच एक ग्रे एरिया होता है। फंडिंग चैनल्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। कई बार ये नेटवर्क्स ओवरलैप करते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन प्रूव करना मुश्किल होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से दाऊद इब्राहिम का नाम एक सिंबल बन चुका है, एक ऐसे नेटवर्क का जो दिखता नहीं लेकिन एग्जिस्ट करता है। डी कंपनी के कनेक्शंस सिर्फ क्राइम तक लिमिटेड नहीं थे। रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस में बॉलीवुड लिंक्स भी सामने आए। एक्सटॉर्शन कॉल्स, फंडिंग एलिगेशंस, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की भी बात होती रही है। ये सब चीज़ें एक कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट करती हैं, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, और बीच में एक इनविजिबल पावर स्ट्रक्चर। आज 30 साल बाद भी दाऊद इब्राहिम एक रेलेवेंट नाम क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सिस्टम का सिंबल है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका नेटवर्क भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, और अगर वो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है तो वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। यह अनसर्टेनिटी ही उसे डेंजरस बनाती है। तो सच क्या है? क्या दाऊद इब्राहिम डायरेक्टली हर मेजर ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है? एविडेंस ऐसा नहीं कहता। क्या उसका नेटवर्क कभी टेरर इकोसिस्टम का पार्ट रहा है? इन्वेस्टिगेशंस इस पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली डिनाई भी नहीं करते। क्या वो आज भी अलाइव है? ऑफिशियली यस। क्या वो कभी पकड़ा जाएगा? ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है। क्राइम की दुनिया में नाम बदलते रहते हैं, लेकिन सिस्टम्स सरवाइव करते हैं। दाऊद इब्राहिम एक नाम है, लेकिन उसके पीछे जो नेटवर्क है वो शायद ज़्यादा पावरफुल है। मुंबई ब्लास्ट्स हो या दिल्ली अटैक्स, हर इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि कुछ वॉर्स ओपनली नहीं लड़े जाते, कुछ वॉर्स शैडोज में होते हैं, और जब तक ये शैडोज एग्जिस्ट करते हैं तब तक ये कहानी ख़त्म नहीं होगी।